जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, जो हमने भजन किया होता है, वो भी हमारा सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, बाकी का ठीक है। केवल रिटर्न बढ़ाओ, बाकी ठीक है। हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो सत्कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है। भगवान शंकर का चरित्र बहुत अच्छी एक बात कहता है कि आप अपनी जीवन में, आप अपनी जिंदगी में जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखिए। शिव कभी किसी में गलत देखा ही नहीं मेरे भोले बाबा। लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। अपने भीतर एक बात उतार कर जाना कि हम जब भी देखें तो अच्छा देखने का प्रयास करें। हम जब भी देखें तो कुछ श्रेष्ठ देखने का प्रयास करें। बेस थोड़ा कम कर दो। हम जब भी देखें तो भगवान को अच्छा प्राप्त करने का हम प्रयास करें। और जब हम संसार के प्रत्येक जीव में कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई? वो कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा एकत्रित हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाता है। किस किस के पास मोबाइल है? उठाओ जरा हाथ। सबके पास है ना? रख लो। अब आपके पास में मोबाइल है, ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए, ज्यादा गाने इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत सारा डाटा तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी सामग्री अगर तुमने उसमें एकत्रित कर ली, तुमने अगर बहुत सारी सामग्री उसमें एकत्रित कर ली तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। बस शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र यही कह रहा है, भगवान शिव का चरित्र भी यही कह रहा है। बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो वो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही कह रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपने बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई कुछ बोला हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया। ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी बातें। अब
जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने एक देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा हुन बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती में, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर जन्म दिया है। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर दिया है जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाएं और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, निंदा करने वाले को भगवान ने भूमंडल पर भेजा है, तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा करी, कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दो। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजीता वर्मा जी दीदी भाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि शिव की कथा करवा रही हो और तुम्हारी आंख में आंसू हैं। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है, और आपकी आंख में आंसू क्यों? किस? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा
व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने कहा हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना, हमारा पहला प्रश्न था आपको प्रशासन से कोई तकलीफ है? तो उस रंजिता वर्मा ने कहा प्रशासन तो हमारे यहाँ का इतना सहयोगी है गुरुजी कि आगे बढ़ बढ़कर पूरी सेवा कर रहा है, ऐसा जोरदार प्रशासन हमारे यहाँ। और वास्तव में मैं जमशेदपुर कलेक्टर को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के क्षेत्र के टीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। कल उन्होंने देखा कि लगभग 4-5 घंटे तक रोड पर जाम रहा, और आज पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के मैं कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सबको साधुवाद दूंगा। यहाँ के एक कांस्टेबल को, एक पुलिस कर्मी को, सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने आज पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। कल इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जाम था, लगभग हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम रात को 10, 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक वो नहीं खुलेगा। कितने बजे तक रहा? लगभग रहा होगा 10-11 बजे तक रहा, 9-10 बजे तक था। और आज जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली, मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत। आपने अपनी जी जान लगा दी, एक बार जोरदार ताली बजाएं यहाँ के प्रशासन के लिए, बहुत 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 साधुवाद। बहुत अच्छा लगा आज जब हम आए और हमने देखा कि बहुत व्यवस्थित एकदम लोग आराम से आ रहे। कल उसी रोड पर पूरी दुकानें, उसी रोड पर गाड़ियां, उसी रोड पर सारी व्यवस्था थी, पर आज जो व्यवस्था प्रशासन ने संभाली है वो बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ, उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमने पूछा वो रंजिता वर्मा जी से कि जी भाई ये बताओ कि फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है? अरे गुरुजी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हमने कहा बस यही तो शिव पुराण है, जिसने ठोकर खा ली, जिसने धक्के खा लिए, जिसने निंदा सुन ली, जिसने ताने सुन लिए, जिसने अपशब्द सुन लिए, वही दुनिया में सफल हुआ है। और जो निंदा सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, ताने सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, अपशब्द सुनने के बाद जो अपने मार्ग को छोड़ दे, कोई ने कुछ कह दिया आपने अपना मार्ग छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपने अपना काम छोड़ दिया। जो ताने सुनने पर, निंदा सुनने पर, अपशब्द सुनने पर अपने मार्ग को, अपने कार्य को छोड़ देता है, वो कभी सफल नहीं है। सुनो, और सुनने के बाद आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर लीजिए, सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रबल कर लीजिए, और प्रबल। और जितना जितना ये 4 बक्स बंद हैं, जितना जितना आप अपने मार्ग को जितना प्रबल करेंगे, जितना जितना आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में आता जाएगा, उतना उतना सुख। पहली लाइन तो आप अपने स्मरण में रखें, अपनी बुद्धि में रखें, अपने चित्त में रखें कि क्या किसको रोइए। अच्छे जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए? चादर तान के सोई। आग लगे बस्ती में मस्त, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है?
अब जरा विचार करिएगा, कौआ भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चींटी। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौए को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है, तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है? ना कभी कौआ डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता, पक्षी, चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़, पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है, हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन, इसको चिंता बढ़ गई, इसको टेंशन बढ़ गई, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने कर्म का भोग भोग। कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता, अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया।
जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं है, आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपने दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रही है, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सबसे प्रश्न किया, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी में। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया, क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता? हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेले।
हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं। यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करीने दर्शन को। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी होना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़ हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकन उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव। मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता, मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाइए ना अहंकार दिखाइए। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है।
दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है, वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़े नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखा, सब दूर अहम दिखा, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखा, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखा। पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती, उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं थी। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र,
देवता, 33 कोटि देवी देवता सब सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत थे। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं, जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे ही पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खवाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खवाने जा रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी, और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोलकर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चर्र बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन सब बेकार है। संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं। सब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है।
मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं। और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना, 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है। 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का। हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना। मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दातार सहज महाराज, साधारण। मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़। डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो
डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला भोले रूप बना। गले में सर्पों की है माल जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के तेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा जी को लेके साथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे बारे के नारे। नंदी पे बैठ के शंभो
शंभू देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे बैठ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के, कर दे वारे के न्यारे नदी पे चढ़ के। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बड़े भाव से बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को कहिए, रिटर्न दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
मंगलकारी वैष्णव मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिवो भरदानी त्रिकालदर्शी कैलासी अविनाशी भगवान देवाधिदेव महादेव शिव से चौसर खेलने के लिए भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा करें, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप श्रेष्ठ हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप श्रेष्ठ हैं, ये दुनिया को नहीं बताना आपको कि आप श्रेष्ठ हैं। अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने श्रेष्ठ कर्मों को रिटर्न बढ़ाओ, अपना श्रेष्ठ कर्म करते चलो, दुनिया खुद समझ जाएगी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। कर्म करने में पीछे नहीं हटे। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अनीता सिंह, पटना से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए, हाँ, हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवाधिदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, एक बात और बाबा से कहना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो कई साल से सरकारी एग्जाम दे रही थी और नौकरी नहीं लग रही थी, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का उसका फल क्या मिला कि मेरी बेटी आज सिविल सर्विस में 24वां स्थान प्राप्त करी है और बाबा की कृपा से उसको पद प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हर हर महादेव। बैठ बैठ बैठ। शिव कथा हमारे जीवन को एक आनंद की अनुभूति कराता है। शिव कथा में लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। शिव कथा में भगवान की शरणागति प्रदान करती है।
बस आप अपना कर्म करे जाओ, भगवान के मंदिर तक जाना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसकी चौखट तक जाइए, आप उसके मंदिर तक जाइए, आप उसके देवालय तक जाइए, आप उसके शिवालय तक जाइए, फिर उसका मन वो क्या देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अपना कर्म करो, आप अपना भजन करो, आप अपना कीर्तन करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना नाम जाप करो। श्रेष्ठ हो, पर दुनिया वालों के आगे अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाना। वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमका निश्चित कृपा करता है। भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने के। शिवजी कैलाश छोड़ दिए, पाताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पाताल में जाकर निवास करे तो शिवजी का नाम पातालेश्वर, जम के बोलो जरा, पातालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पाताल में जाकर निवास किया, पाताल में पहुंच गए, निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पाताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पाताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पाताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पाताल में बैठे हो, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो। ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज। अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर पद श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है? या आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, मैं बिजुल देवी हजारीबाग दारू के निवासी हूं। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू के निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, इतनी सारी बिजली देवी है, जो खास बिजली देवी है वही खड़ी रहे, बाकी सब बैठ जाओ। हाँ धन्यवाद, हाथ हिला दो।
श्री शिवाय नमस्ते। मैं बिजली देवी हजारीबाग दारू की निवासी हूं। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपकी कथा से परिचय कराया। मैं भी आई हूं गुरुजी। छोटी बहन भी आई है? हाँ, अब आते लाओ छोटी बहन। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति जिनका नाम दिनेश चंद चौरसिया है, उनको अचानक 22 सितंबर 2022 के दिन 12:20 पर बहुत जोर से पेट में दर्द लगा और हम उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें हजारीबाग लेके गए और तुरंत गाड़ी से जब हजारीबाग के हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां डॉक्टर ने 2 दिन तक उनका जांच किया। फिर हम उनको रांची ले गए। रांची में मेदांता हॉस्पिटल लेकर गए और वहां 20 से 25 दिन तक उनको आईसीयू और वेंटिलेटर पर डाल के रखा गया। रिपोर्ट में पता चला कि इनकी किडनी पूरी खत्म हो गई है और पूरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और पूरी किडनी डैमेज हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए। डॉक्टरों के हिसाब से जब तक वेंटिलेटर पर हैं तब तक ही ये रहेंगे, उसके बाद अगर इनको उठाया गया तो इनका शरीर नहीं रहेगा। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब करें तो करें क्या? तभी मेरे परिचित ने मुझसे कहा कि तुम शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसकी 2 बूंद लाकर तुम्हारे पति को पिला दे। अब हम करें तो करें क्या? मंदिर जाना, वहां से जल लाना और जल लाकर वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देना, ये तो डॉक्टर करने नहीं देंगे। तब हमने शंकर जी पे चढ़े हुए जल को रुमाल में गीला कर कर, कपड़े में गीला कर कर उनसे मिलने के बहाने उनके शरीर पर लगाकर बाबा जो 25 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े थे, बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे से आंख खोली और बाबा की कृपा से उनका शरीर काम करना प्रारंभ करा। और जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस चलेगा, आज बाबा की कृपा से उनका कोई डायलिसिस नहीं हो रहा और उनका शरीर पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय। अच्छा आए हैं साथ में? ठीक हो आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, मेरा डायलिसिस नहीं चल रहा और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। ये बाबा की गुरुदेव शिव तत्व औघड़ी है। शिव औघड़ी। ये शिव जी के चढ़े हुए जल का ही प्रताप है जो तक कूद के आ रहा है। यही संभव और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार अजान दो दोनों का ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। शंभु शंभु। इस पत्र में उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र लिखी।
डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, तब बाबा ने हाथ पकड़ लिया। ये शिव महापुराण, शिव तत्व है, औघड़ी है शनि। एक पत्र और है, धर्मेंद्र कुमार यादव, पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। गुरुजी मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं पर बैठे हो। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार। अच्छा, इधर पंडाल में जरा कैमरे वालों से निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो उनको कैच करिएगा। हाथ हिला दो आप, एक बार कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। धर्मेंद्र जी खुद आए हैं क्या? स्वयं आए हैं तो आ जाओ धर्मेंद्र, पधारिए, आप आ जाओ व्यासपीठ के पास। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सुहिया, जिला भोजपुर, बिहार से हूं। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरे दोनों किडनियां में पत्थरी हो गई है। पत्थरी होने के बाद किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई। जब किडनी डैमेज हुई तब किडनी का इंफेक्शन इतना फैल गया था कि मेरी किडनी में कैंसर हो गया। मेरी एक किडनी में कैंसर हो गया। कैंसर होने के कारण बस मेरा ऑपरेशन कर कर किडनी को निकाल दिया। जब मेरी एक किडनी का ऑपरेशन कर कर निकाला, कैंसर इतना ज्यादा फैल गया था कि मेरी दूसरी किडनी पर भी उसका असर पड़ने लगा। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये थोड़े ही दिन के मेहमान हैं। जानकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब मेरी एक किडनी में कैंसर जो फैला था दूसरी किडनी पर आ गया, और दूसरी किडनी पर जब कैंसर आया तो मेरा डायलिसिस चलना प्रारंभ हो गया और मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अब एक किडनी तो मेरी निकल गई, दूसरी किडनी पर कैंसर आया, और कैंसर आने पर उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो मुझे डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस भी इतने होते थे कि हम हर समय डायलिसिस के अंतर्गत ही रहते थे। अब करें तो करें क्या, इधर कैंसर की बीमारी, उधर किडनी डैमेज हो गई, और किडनी के कारण बस डायलिसिस चालू हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने आपकी कथा श्रवण कर, शिव महापुराण की कथा सुनी, और कथा सुनकर मेरे कानों में हेडफोन लगाकर मुझे भी कथा सुना। और एक बेलपत्र मेरी पत्नी शंकर को चढ़ाती, जल चढ़ाती, उसको लेकर आती, और बाबा उस बेलपत्र को और जल को मैंने पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। मेरा डायलिसिस भी बंद हो गया और मेरा कैंसर भी ठीक हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाइन बहुत सुंदर है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा।
पत्र में इन्होंने लिखा, बिना डायलिसिस के रह नहीं पाता था, मेरे भोलेनाथ ने मुझे डायलिसिस बंद करवा दिया और अब मेरा कैंसर भी मेरे बाबा ने मुझे ठीक किया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व अवघड़ी है, शिव अवघड़ी। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण हमें सुख देता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। हम उसके सहारे, अभिमत्ता में नहीं, अहंकार में नहीं। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तप कर कर भगवान शंकर के साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं चौसर में। चौसर में हम श्रेष्ठ हैं, ये दिखाना चाहते हैं। यहां पर एक माता बैठी है जिनके यहां 14 साल तक औलाद नहीं हुई, और 14 साल के बाद जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, सारी दुनिया से गोद भरवाई और औलाद नहीं हुई, तब सब ने कह दिया अब संतान नहीं होगी। पर उसने लिखा, शिव शिव अवघड़दानी अवघड़दानी। 14 साल के बाद बाबा ने संतान दी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दिया। 14 वर्ष के बाद उसने संतान दी। वो साधारण हो सकता? बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ जल, सुधरेगा निश्चित। देता शिव कथा कर दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा शिव जी पताल में। भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से, बैकुंठ से भगवान नारायण। शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। आइए आज कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम। मिथिलेश सिंह मधुबनी से 501 रुपए, राजकुमार जी नोएडा से 501 रुपए, द्वारका लाल सेन रामगंज मंडी से 1601 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। प्रतिमा देवी की ओर से 501 रुपए, उषा जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। ऋषिपाल सिंह जयपुर से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। शिवाय जी भोपाल से 511 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। सुखलाल जी साहू छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। प्रभालाल जी वर्मा साकित से 3151 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। धन सिंह जी सिसोदिया कल्याण से 1111 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। अर्जुन जी पुणे से 1001 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। रामेश्वर दयालाल जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय अंतर सिंह जी दिल्ली से 1101 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। अनिता राजेश जी सिरसा से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। GS रावत नोएडा से 1001 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। गुप्त दान में 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। कमलजीत तिवारी मुंबई से 4000 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। बाबा कुबेर भंडारी हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वर्गीय शकुंतला जी गुप्ता 5000 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीलम जी चौधरी जयपुर से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। मिथिलेश जी रावत दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। उषा धनुष्का जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोहग राशि प्राप्त हुई। संजीव जी
की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। चंद्रिका दीपक जी जादव की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अशोक जी शर्मा किशनगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। लोकेंद्र सिंह जी उज्जैन से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। रामनिवास जी अग्रवाल पुणे से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। रामज्ञा जी गुप्ता सूरत से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सीमा जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। नीमा जी सिंगल की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अमित अजय जी दीक्षित शाहजहांपुर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। नितिन जी शर्मा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। उर्मिला जी अग्रवाल की ओर से 21,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडार में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुप्तदान की ओर गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। विष्णु कुमार जावरा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गीता वंश जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सनी परिवार दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। नीलेश किशोर जी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। रोमा जी सिंगल झांसी से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। मुकुंद कुमार जी झा की ओर से 21,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडार में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उर्मिला जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। विजय जी दुबे धनवंतरी से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। ज्योति सिंह जय बरेली से 2101 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सुशीला देवी रूपचंद्र जी सोनी की ओर से 11,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंकित जी रावत गाडरवारा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अंश जी छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गंगा श्री गुप्ता की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। जयेश जी बड़ोदरा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। राजेश कुमार सिंह जी दिल्ली से 1101 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। विजय जी अग्रवाल कांता जी अग्रवाल की ओर से 21,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडार में अपने सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधेश्याम जी अग्रवाल की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अनिता जी मित्तल दरभंगा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। प्रेमा जी भाटिया मुंबई से 5,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। संगीता जी निर्मलकर जी उड़ीसा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। प्रतिभा जी गोदिया से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान प्रयागराज से 1,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। नीलू जी मिश्रा उन्नाव से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। संतोष देवी कुमावत चित्तौड़ से 551 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। निर्माता जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। दिव्या योगेंद्र जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अमर सिंह जी टाक दौलतगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। यश राज सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। कांति भाई टेलर मुंबई से 6,911 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। फुलेश्वरी तिवारी रायपुर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। प्रमीला जी राठी राजकोट से 1,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। महेश कुमार जी अग्रवाल जयपुर से 2100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। अनिल जी चौहान मैनपुरी से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। पंडित जी ज्ञानेश्वर जी चौधरी 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। पी जी चंडीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। आदित्य जी बिलासपुर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। भुवनेश जी श्रीवास्तव कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में ग्वालियर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। रुक्मणी जी जोधपुर से 4300 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। उर्वशी ओंकार जी फरीदाबाद से 555 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। कुसुम देवी अलीगढ़ से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। तनोज जी राय वेस्ट बंगाल से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय शंकर प्रसाद जी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सुनीता महेंद्र जी की ओर से 1111 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। राजकिशोर सिंह जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। आकाश जी श्रीवास्तव जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। हरीश जी की ओर से 7,001 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। कौशल्या जी कंवर अजमेर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। गोपाल जी चौधरी कोलकाता से 1,001 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। मोहिनी जी शर्मा फरीदाबाद से 1,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। रामशरण जी चंद्रकार भिलाई से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सोनालिका साहू जी उड़ीसा से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। कैलाश चंद्र जी फरीदाबाद से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। विमला देवी फिरोजाबाद से 1101 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सोनिया जी राजपूत जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। संतोष देवी दिल्ली से 2,000 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। सुमन जी मिश्रा दरभंगा से 1100 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। राजा राम सिंह जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। पुनीराम मथुरा देवांगन की ओर से 501 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। निकिता महेश जी जयसवाल अमरावती से 1111 रुपए की सुंदर सुई राशि प्राप्त हुई। संगीता
जगन्नाथ जी मुंबई से 2100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय आशा बसंत कुमार जी गुप्ता महाराष्ट्र से 1500 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय उषा छोटेलाल जी महाराष्ट्र से 1500 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मदन रीना जी झा कोलकाता से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। काशी महिला मंडल 1200 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। कुमारी जी शर्मा की ओर से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विजय कुमार जी रायपुर से 5001 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सोरन जी यादव की ओर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में भिवानी से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रंगीना जी पाठक बालोद से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मालती देवी राय भोपाल से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। भंवर कंवर जी चौहान रतलाम से 500 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सचिन जी यादव पीतमपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय रमेश जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। हरीश सिंह जी राठौड़ ग्वालियर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मनोरमा जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रानू जी शर्मा भोपाल से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। माधव जी की ओर से कर्नाटक से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। संतोष जी जयसवाल देवरिया से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। धर्मेंद्र ताराजी साहू भोपाल से 521 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुप्रीता जी असम से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मकोल परिवार अंबाला से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मनोज कुमार जी कोरबा से 1001 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विनोद जी जोधपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित पंजाब से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। फूलाबाई जी जादव पुणे से 1001 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नितिन जी दिलीप जी गुप्ता कन्नौज से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। राज मधु जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सुमन जी दुबई मुंबई से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बालकृष्ण जगन्नाथ जी सूरत से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। राखी कुमारी लखीम से 2101 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। सरोज ललित जी राठौड़ ग्वालियर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बबीता जी मुंबई से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विक्रम सिंह जी मंदसौर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। पिंकी देवी गया बिहार से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान नमो से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। ज्योति जी कोलकाता से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बनवारी सिंह जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। संजय शाह बिहार से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रुद्रांश साहू रायपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। धीरज कुमार जी हाजीपुर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नंदा शांतिलाल जी वर्मा मुंबई से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। उदय नारायण जी मिश्रा रांची से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नूतन देवी की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नैना जी प्रसाद की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अनुराग जी नेहा जी खंडवा से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विमल जी यादव की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय रामदयाल जी राठौड़ की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। नीरज रामदेव जी अशोकनगर से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अजय सिंह जी बेंगलोर से 1001 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। जितेंद्र कुमार जी बिलासपुर से 2100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान जोधपुर से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। दिनेश कुमारी जौहरीलाल जी पिपड़ा जोधपुर से 51,000 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जगदीश जी की ओर से 2101 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 2100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। तीरथ राज जी भुवनेश्वरी सिन्हा रायपुर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। उर्मिला जी रांची से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। अमित जी पुणे से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। निशा खेतान कल्याण से 21,000 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिवांश जी पांडे औरंगाबाद से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। मुकेश विजय जी बीकानेर से 21,000 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोहिनी जी नोएडा से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। लक्ष्मी नारायण जी साहू सिलवानी से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। राजा राम जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। विजय कुमार जी की ओर से 551 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। पिंकी साहू की ओर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। रुचि जी मिश्रा प्रयागराज से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। स्वर्णा जी संभाजीनगर से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। गिरिराज जी रूपा जी की ओर से 700 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। आदित्य जी शर्मा दौसा से 1100 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। शोभा जी रायसेन से 2500 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। महेश कुमार दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर स्वीकृति राशि प्राप्त हुई। दीवानी सिंह राणा की ओर से
1100 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। शिव शंकर जी चौधरी की ओर से 2501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। सुशीला जी शुक्ला की ओर से 511 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। विभा जी कुमारी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। प्रतिभा पंडित माली नंदुरबाग से 500 रुपए की सुंदर सोई राशि प्राप्त हुई। अखिलेश सिंह जी की ओर से 501